चीन ने जापान को बड़ा झटका दिया, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। लेकिन चीन के झटके से भारत की मौज हो गई है। भारत की ऐसी मौज हुई कि बाजार में उछाल आ गया, या फिर ये कह लें कि चीन जापान के बीच तनाव से भारत को बड़ा फायदा हुआ है। फायदा भी ऐसा कि अब भारत को ट्रंप के टैरिफ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल चीन ने जापानी समुद्री खाद्य पदार्थों यानी कि सी फूड्स पर अचानक से बैन लगा दिया है। इस बैन ने भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए दरवाजा खोल दिया। चीन के इस कदम से भारत के उस सेक्टर को बढ़ावा मिल सकता है जो अमेरिका के भारी टैरिफ का दंश झेल रहा है। यानी कि अमेरिका के 50% टैरिफ झेल रही भारतीय कंपनियों के लिए चीन का ये बाजार नया अवसर बनकर आया है। बताया जा रहा है कि ताइवान को लेकर जापान के साथ चीन के डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब हो रहे थे, जिसकी वजह से चीन ने ऐसा कदम उठाया है। चीन के इस फैसले से भारतीय सी फूड्स के स्टॉक में उछाल देखने को मिला और कई कंपनियों के शेयरों ने महीनों में सबसे तेज बढ़त दर्ज की। अब बात कर लेते हैं कि भारत की किन कंपनियों को फायदा मिला। तेलंगाना के अवंती फीड्स के शेयर लगभग 10% बढ़कर बंद हुए, जो 2 महीनों में एक दिन के दौरान सबसे तेज उछाल था। कोस्टल कॉर्पोरेशन के शेयर भी 5% बढ़े। कंपनी अमेरिका के टैरिफ दबाव के बीच नए बाजार तलाश रही थी और चीन उसके लिए सबसे बड़ा विकल्प बनकर आया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीन ने जापान के साथ अचानक ऐसा किया क्यों? दरअसल चीन और जापान के बीच विवाद की वजह जापानी पीएम साने तकाइची का एक बयान है। दरअसल तकाइची ने 7 नवंबर को कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान मदद के लिए अपनी सेना भेजेगा। चीन ने इस बयान को बेहद गैर जिम्मेदार और उकसाने वाला बताया और उसके बाद ही चीन ने जापान पर यह बैन लगाया। यानी कि चीन ने तुरंत जापानी सी फूड का आयात बंद कर दिया, साथ ही 2 जापानी फिल्मों की रिलीज रोक दी और जापानी टूरिज्म पर 100 स्तर की एडवाइजरी जारी कर दी। चीन के इस फैसले से उसके बाजार में सी फूड की कमी का खतरा पैदा हो गया। इसे पूरा करने के लिए वो भारत जैसे देशों की तरफ तेजी से रुख कर रहा है। इसके चलते भारतीय सी फूड कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है। भारत के लिए चीन के बाजार का मौका ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने भारतीय सी फूड पर 50% तक का टैक्स लगा रखा है। इससे अमेरिका भेजे जाने वाले भारतीय सी फूड निर्यात में अक्टूबर में 9% की गिरावट हुई, जबकि अमेरिका अभी भी भारत का सबसे बड़ा सी फूड बाजार है। वहीं जापान के लिए चीन के बाजार का बंद होना बड़े झटके जैसा है। जापान अपने कुल सी फूड निर्यात का 20 से 25% सी फूड चीन को करता है। चीन जापानी निर्यातकों के लिए सबसे बड़ा बाजार है, हालांकि उसके कुल निर्यात में सी फूड का हिस्सा 1% है। हाल ही में 2 साल के गैप के बाद जापान ने चीन को सी फूड निर्यात दोबारा शुरू किया था। चीन ने 2023 में जापान से आने वाले सी फूड पर बैन लगा दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रतिबंध फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से समुद्र में छोड़े गए पानी की वजह से लगाया गया था। अब कयास लगाया जा रहा है कि चीन के इस नए प्रतिबंध से जापानी कंपनियों को भारी नुकसान झेलना होगा। वहीं चीन के सरकारी मीडिया का कहना है कि जापान ताइवान मुद्दे में बेवजह दखल दे रहा था और ऐसा करके खुद अपने देश को खतरे में डाल रहा था। अब आपको समझा देते हैं कि जापान और चीन के बीच ताइवान को लेकर क्या विवाद है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि जापान और अमेरिका ताइवान को स्वतंत्र देश की तरह मान्यता तो नहीं देते, लेकिन अमेरिका उसकी सुरक्षा में मदद करता है और उस पर किसी भी जबरन कब्जे का विरोध करता है। ताइवान जापान से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है। ताइवान के आसपास का समुद्री क्षेत्र जापान के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ये उसका एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है। साथ ही जापान में दुनिया में सबसे बड़ा अमेरिकी सेना का विदेशी ठिकाना भी मौजूद है। जापान चीन के बीच विवाद को देखते हुए जापान सरकार ने चीन में रह रहे अपने नागरिकों के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने के लिए कहा है। जापान के कैबिनेट सचिव मिनारू किहारा ने बताया कि हाल के डिप्लोमेटिक विवाद के बाद चीनी मीडिया में जापान को लेकर माहौल खराब हुआ है, इसलिए ये नया सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। जापान के सुरक्षा अलर्ट में कहा गया है कि अनजान लोगों से बातचीत में सावधानी बरतें, अकेले ट्रैवल न करें, बच्चों के साथ बाहर जाते समय सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध इंसान या ग्रुप को देखकर तुरंत दूर चले जाएं। फिलहाल जापान के नुकसान से भारत को जो फायदा हुआ है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।